वालेकुम नाजरीन, मैं शेख रहमत सच न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। कुछ दिन पहले तेलंगाना स्टेट में इंटरमीडिएट बोर्ड का रिजल्ट निकला, जिसके बाद ये मालूम पड़ा कि 45% बच्चे फेल हो चुके हैं। और खबर ये है कि कई लड़के जिन्होंने फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट टॉप किया था, वो सेकेंड ईयर में 1-2 मार्क्स लाए और बड़े ही गंदे मार्क्स से वो फेल हुए, जिसके नतीजे कई दिन से इंटर बोर्ड के सामने प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कई अलग अलग संगठन आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल देखा गया था कि कांग्रेस के लीडर्स आकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और आज एबीवीपी के लीडर स्टूडेंट्स के साथ देखे गए इस प्रोटेस्ट में। और उन लोगों की कई मांगे थी, पुलिस उन पर किस तरीके से ढकलमबाजी कर रही थी, आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से अपनी मांगे रखना चाह रहे हैं, आप ये भी देख सकते हैं। फिर कल मजलिस बचाओ तहरीक के लीडर अमजदुल्ला खान भी वहाँ पहुंचे थे और उन्होंने पेरेंट्स से और बच्चों से बातचीत की थी और उन्हें समझाया था कि आप रिकरेक्शन के लिए पेपर डालिए। पर क्या डिमांड है इन बच्चों की, ये भी सुनिए कि रिकरेक्शन के लिए फीस ना ली जाए, क्योंकि भारी मात्रा में बच्चे फेल हुए हैं। और कई लोगों ने तो ये तक कह दिया कि वो SC ST कास्ट से हैं और कई लोगों ने ये भी कहा कि वो जूते पॉलिश करने वाले हैं, वो कहाँ से एग्जामों के लिए फीस लाकर भरते जाए और इंटरमीडिएट बोर्ड बच्चों की लाइफ से खेलता जाए। हैरान करने वाली बात यह है कि अब तक हुकूमत की तरफ से कुछ स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, ना ही बच्चों के पक्ष में स्टेटमेंट आया है, ना ही बच्चों के खिलाफ स्टेटमेंट आया है। आखिर हुकूमत क्यों खामोश है इस मुद्दे को लेकर? जवाब तो हुकूमत को किसी भी हाल में देना पड़ेगा, वरना ये धरना रुकने वाला तो नहीं है। फिल वक्त के हाल को देखकर ये ही लग रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। फ्रॉम विद्यादायनी गर्ल्स जूनियर कॉलेज। मैं इकनॉमिक्स का एग्ज़ाम लिखी, 90 मार्क्स एक्सपेक्ट करी, 90 कंपलसरी थे मेरे, तो उन लोग क्या करें 26 डाल के फेल कर दिए। सैटरडे के दिन भी आई, मंडे के दिन भी आई, आज भी आई। उन लोग ठहरो ऑफिस बंद है, वहाँ पर ठहरे तो आगे जाओ बोल के तो ठहर दे रहे। अब ऑफिस खुलती, जब ऑफिस खुलती आइए आप, जब आइए आप आइए, कुछ भी नहीं करे। अब कल का एक दिन क्या था, फिर 25 के दिन लास्ट डेट है, DD भी पे करना है, सप्लीमेंट्री की भी लास्ट डेट आ जा रही है। अब कितना बोल के भी पढ़ना है, इतना करे, इतने साल में हम लोग मेहनत करें तो हम लोग के मार्क्स नहीं दिए। अब ये 15 डेज में हम लोग मेहनत करें तो उसमें देते, बोल के क्या गारंटी। अब हम लोग फिर असिस्ट करें तो अब हमारे साथ फर्स्ट ईयर में ऐसा करे, सेकेंड ईयर में भी ऐसा करे तो पूरा हमारे रिलेशनशिप में हमारे खाली प्लेन सेट हो गई। जो पढ़ने वाले हैं उन लोग मेरे सामने पास हो गए, हम इतना पढ़ने वाले वो हो गए बोल के, जो नहीं पढ़ने वाले थे उन लोग पास हो गए। सर मेरे साथ के जो ग्रुप के बच्चे थे उनको मैं खुद एक्सप्लेन करती थी, उन लोग पास हो गए, मेरा क्या है, मैं वो हो गए। सर अब वो बोर्ड वाले भी कुछ भी नहीं कर रहे सर, आजकल बोल के यूँ ही फिराते जा रहे बस। CC ग्रुप है मेरा, विद्यादायनी गर्ल्स जूनियर कॉलेज की हूँ। अब मैं चाह रही हूँ मेरा रिवॉल्यूशन हो, पेपर का कुछ भी अच्छा रिजल्ट दिए तो मैं सप्लीमेंट्री नहीं लिखना चाह रही हूँ। सर मैं इतनी मेहनत करी, मैं साल भर मेहनत करने के बावजूद मेरे साथ ऐसा करें उन लोग। मैं सप्लीमेंट्री नहीं लिखना चाह रही हूँ, बस मेरा पेपर ज़ेरॉक्स करके दियो, मेरा पेपर करेक्शन करिए, मेरा पेपर फिर से देखिए आप लोग। ऐसा नहीं हो सकता सर, हम लोग इतनी मेहनत करें तो सबके साथ ऐसा करते। कितने के बच्चे तो सुसाइड कर लिए, अब दूसरों को भी वैसे देखना चाह रहे शायद। अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ। ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तयाब। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 7569992891